का एक्सप्लेनर के जरिए समझेंगे वफादारी की कस्में और राघव की पलटी मार सियासत की पूरी कहानी। सियासत में याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लेकिन इंटरनेट का जमाना है, सब याद रखा जाता है। राघव चड्ढा वो शख्स जो कल तक कैमरे पर दहाड़ते थे कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है, आज खुद उसी डर के साथ खड़े हैं। वो नेता जो कहते थे कि दुनिया की कोई रकम उन्हें खरीद नहीं सकती, आज उसी पार्टी के खेमे में है जिसे वो कल तक भ्रष्ट कहते थे। आखिर कल तक वफादारी के पुल बांधने वाले राघव के लिए आज बीजेपी देशभक्त कैसे हो गई? क्या ये कोई मजबूरी थी या फिर कोई पार्टी की नई चाल? आज बात करेंगे राघव चड्ढा के उस सबसे बड़े यू टर्न की जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राघव चड्ढा बेबाकी से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक भी सिपाही नहीं बिक सकता। वो कहते थे भाजपा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से डरती है, लेकिन आज जब केजरीवाल संघर्ष कर रहे हैं तब उनका सबसे करीबी सिपाही ही मैदान छोड़कर विपक्षों के खेमे में जाकर खड़ा हो गया। सवाल ये है, क्या वो डर खत्म हो गया या फिर राघव को उस डर में अपना फायदा दिखने लगा? सालों तक राघव ने जनता के बीच अपनी छवि एक वफादार और सिद्धांतवादी नेता की बनाई थी, लेकिन एक इस कदम ने तमाम करोड़ों कार्यकर्ताओं के भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है जो उनके एक इशारे पर सड़कों पर उतर आते थे। राघव का एक और बयान था, बीजेपी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। अगर भाजपा डरी हुई थी तो राघव डरी हुई पार्टी में क्यों शामिल हुए? क्या ये डरी हुई पार्टी को मजबूत करने का मिशन है या खुद को बचाने का? राजनीति के गलियारों में चर्चा है उन पर कई तरह के दबाव थे, लेकिन राघव ने आज अपने बयान में कहा है कि वो पीएम मोदी के विजन से प्रभावित हैं, काफी इंस्पायर्ड हैं। अब सवाल ये उठता है कि विजन उन्हें 10 सालों तक क्यों नहीं दिखा? इतने 2014 से बीजेपी की सरकार है देश भर में, लेकिन राघव इस विजन से इंस्पायर्ड क्यों नहीं हो पा रहे थे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल जो तानाशाही थी वो आज विजन बन गई? इस यू टर्न का असर सिर्फ पार्टी पर नहीं, राघव की अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी पड़ा है। खबर है कि फैसले के 24 घंटे के भीतर उन्होंने लाखों फॉलोअर्स खो दिए। युवाओं के लिए जो राघव एक आइकन थे, आज वही युवा उन्हें अवसरवादी कह रहे हैं। भाजपा के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने न सिर्फ एक सांसद तोड़ा बल्कि केजरीवाल के उस नैरेटिव को भी तोड़ दिया कि उनके लोग बिकते नहीं हैं। राघव चड्ढा आज बीजेपी के साथ हैं, शायद वो राज्यसभा में बने रहेंगे और उनका करियर भी चमकेगा, लेकिन सवाल इतिहास जरूर पूछेगा कि जब पार्टी को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी तब वफादारी की कस्में खाने वाला सिपाही कहां था? क्या वाकई राजनीति में रकम और डर ही सब कुछ है या फिर सिद्धांतों की कोई और भी जगह बची होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा का ये फैसला सही है या उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।